यार ये क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से मैं हैरान हूँ। आज हम ऐसे ही बात करने वाले एक क्रिप्टो इवेंट के बारे में, जहां पर कि पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल गया था, लेकिन एक व्यक्ति ने केवल 30 मिनट में, सही सुन रहे हैं आप लोग, 30 मिनट में 600 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी क्रिप्टो मार्केट से। एक परफेक्ट बिटकॉइन का शॉर्ट लिया था, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प के सरप्राइज टैरिफ अनाउंसमेंट के पहले। इसको पूरी तरीके से डिकोड करेंगे एंड इवेंचुअली अपन स्क्रीन में भी समझेंगे कि किस प्रकार से कुछ करोड़पति ट्रेडर्स इतना ज्यादा पैसा बना के क्रिप्टो मार्केट में चले जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाऊंगा, उससे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट हुआ था क्रिप्टो करेंसीज में, ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर्स का। उस समय पे एक ट्रेडर था, उस ट्रेडर के पास काफी ज्यादा लेवरेज्ड पोजीशंस थी, और आज की इस वीडियो में हम वही सब डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं जब स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं सहारा लूंगा डेल्टा एक्सचेंज का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्टूबर 2025 में क्या हो रहा था। अक्टूबर 2025 में सबसे पहली बात कि क्रिप्टो मार्केट की हालत काफी ज्यादा हिली हुई थी। बिटकॉइन ने उस महीने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, दैट इज $1,26,000 के ऊपर चले गया था ब्रीफ पीरियड के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था मिड अक्टूबर में एक सडन ड्रॉप आया था। और उस सडन ड्रॉप आने के कारण उसका रीजन था कि भाई यूएस का एक शॉकिंग ट्वीट था, जो चाइना इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने के लिए थ्रेट बनते हुए दिख रहे थे। इस अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट्स भी कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो गए थे, और क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया था। बिटकॉइन ने 17% के आसपास की गिरावट देखी थी, जिसमें से कि $19 बिलियन से ज्यादा लेवरेज पोजीशंस वाइप्ड आउट हो गए थे। मतलब जो लोग मार्जिन से ज्यादा बेट लेने लग गए थे, उनके अकाउंट्स ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो गए थे। इस फ्लैश क्रैश की वजह से $1.6 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेडिंग का वॉल्यूम इफेक्ट हुआ था। इनफैक्ट 1.6 मिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे, और एक्सचेंजेस में कोलैटरल सेल ऑफ होना शुरू हो गया था। और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आप एक बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म के साथ यूज कीजिए। इंडिया में स्पेसिफिकली अगर FIU इनेबल्ड हो तो आपके लिए ज्यादा सिक्योरिटी होती है, और डेल्टा एक्सचेंज ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है। इस सिचुएशन के बारे में और एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट्स कहाँ कहाँ पे बना रहा था ये ट्रेडर, ताकि चार्ट से आप और आसानी से समझ सको। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के स्क्रीन पे, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली उस बड़े ट्रेडर ने क्या ट्रेड लिया था। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं तो आप सभी को पता है आपको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है, जो कि आपके लर्निंग प्रोसेस को एक और नया माइलस्टोन दे सकता है। तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, एज ऑफ नाउ भी क्रिप्टो करेंसीज में दे पा रहा है। हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था वहां पर हमने मेंशन किया है। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। बट एनीवेज, आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं मंथली पहले साइकिल आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट दिखाते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये अक्टूबर का ये वाला कैंडल यहां से लेके यहां तक गिरा था। अब वो जो ट्रेडर था उसने अपने पोजीशंस ऑलमोस्ट ये 1,22,400, 1,22,500 के इर्द गिर्द बनाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस ट्रेडर के अंदर एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, अनुभव कितना ज्यादा है, कि उसने एकदम रेजिस्टेंस जोन्स पे ही अपने शॉर्ट्स बनाने का प्रारंभ किया। और देखिए, वहीं से शॉर्ट बना के वो किस प्रकार से मार्केट उधर से इधर तक गिरा था। सो बेसिकली इन्होंने अपनी पोजीशंस, अब मैं इसको 4 आवर चार्ट्स पे जाके आपको दिखाना कोशिश करूंगा। तो ये नवंबर का चार्ट हो गया, और ये आया अक्टूबर के चार्ट्स। और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टैग्नेशन वाले फॉर्मेशंस हो रहे थे, ये जो स्टैग्नेंट हो रहा था, जहां पर एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, उस ट्रेडर ने यहीं पर अपने मेजर शॉट्स बनाना शुरू किए थे। और जैसे ही ये ड्रॉप आया, कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करी। अब आपको मैं बताऊं कि उन्होंने सबसे मैसिव पोजीशंस जो बनाए थे, वो बनाए थे केवल 30 मिनट में। तो हम 30 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, और मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं कि विद इन 30 मिनट्स, जैसे आप देख लें किस किस तरह के बड़े बड़े विक्स पूरे अक्टूबर में बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये देखिए, जो आपको बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं, यहीं पर जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन बहुत बड़े पोजीशंस बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं
अपने शॉर्ट ट्रेड्स करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। और हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्योंकि अक्टूबर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पोजीशंस है वहां से शॉर्ट साइज करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हम और पीछे चलेंगे। जितना आप छोटा टाइम फ्रेम करेंगे दोस्तों उतना आपके लिए एज अ ट्रेडर आपको मैक्रो पिक्चर देखने भी मिलता है और माइक्रो पिक्चर भी देखने मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़ है, सोचो अगर ये 30 मिनट्स में अगर उसने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड किया होता तो स्कैल्पर उसमें तो इनको कोई चार्ज भी नहीं लगता। सबसे बढ़िया चीज़ तो वो है। आप देखिए क्या क्या फॉल्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 115 1,15,000 का हाई है और उसी में लो 1,01,000। क्रिप्टो मार्केट में अनइमेजिनेबल है ये वाली चीज़ है। करेक्ट। सो कुछ ट्रेडर्स ने यहां से शॉर्ट बना के यहां पर भी कवर किया हुआ है और कुछ ट्रेडर्स ने यहीं पर शॉर्ट बना के, आप देख रहे हैं वॉल्यूम स्पाइक किस तरह से यहां पे कवर किया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ट्रेडर को बस कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ही वो ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। बट रिस्क हमेशा मैनेज कीजिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ क्रिप्टो में जस्ट बिकॉज आपको 150x 200x लेवरेज मिल रहा है एज अ बिगिनर, 10x टू 25x से ज्यादा का लेवरेज मत लीजिए। बिकॉज आपको याद होगा 19 से 20 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन भी हुई है। अब इस पूरे केस को और अच्छे से समझते हैं, हम स्क्रीन से बाहर निकल रहे। अब जब आप लोग चार्ट्स देख सके हो तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक एनोनिमस ट्रेडर ने इस बड़े क्रैश का सबसे परफेक्ट टाइमिंग के साथ परफेक्ट पोजीशन बनाया। उसने बिटकॉइन फॉल होने की प्रिडिक्शन से पहले ही बेट लगानी शुरू कर दी थी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया था कि भाई पोजीशंस पहले से बिल्डअप करने लगे थे। इनको वेल्स कहते हैं। वेल्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन लोगों को दिखते नहीं है, शोर नहीं करते, सीधा पैसा बना के निकलते हैं। इसने केवल 30 मिनट में बिटकॉइन के पीक प्राइस जो कि $1,22,000 के आसपास था वहां पे शॉर्ट करना शुरू किया। और फिर जब ट्रम्प भाई साहब के टैरिफ अनाउंसमेंट आया तो बिटकॉइन वहां से गिर गया 17% तक और उस ट्रेडर ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बंद कर ली, जिसमें उसको अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं $88 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। इस परफेक्ट टाइमिंग काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, एडवांस नॉलेज था। काफी लोग ये सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि नॉर्मली इतनी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है। वैसे आपको क्या लगता है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है या जेन्युइन ट्रेड था? कमेंट्स में जरूर आप लोग बताइएगा। लेकिन जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा में देखा गया था 2 दिन पहले से ही शॉर्ट बेट्स बड़े मात्रा में बढ़ रहे थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेडर कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस करता है और उस ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से उसने डिसाइड किया कि यहां पर मैं शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसी बीच में बैरन ट्रंप नाम आया था डिबेट में कि इस ट्रेड को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देखी गई थी, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप का नाम भी आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट काफी ज्यादा लिया हुआ, उनकी काफी ज्यादा रुचि है और सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन स्प्रेड हुई कि हो सकता है बैरन ने ही शॉर्ट ट्रेड खुद भी किए होंगे और बाकियों को भी बताए होंगे। एडवांस पॉलिसी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास पहले से रहती है, उस बेसिस में किया होगा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट ट्रेड जो उस दिन लगाया गया था उसके बाद बीटीसी प्राइसेस गिर गए, जिसमें ही ट्रेडर को ऑन एन एवरेज 160 से $200 मिलियन का फायदा हुआ है। काफी ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स थे जो जस्ट इसी इवेंट के दौरान पे इन्होंने शॉर्ट्स बनाया था और इसी इवेंट के दौरान इन्होंने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए थे। अभी तक इस बारे में कोई कंफर्म प्रूफ जरूर नहीं आया है कि बैरन ट्रंप इन्वॉल्व थे या नहीं। एक यूजर जिसका नाम जिन है उसने खुद को असल ट्रेडर बताते हुए ये क्लैरिफाई किया है कि ट्रेड कहीं ना कहीं केवल टेक्निकल एनालिसिस पे देखा गया था, बिकॉज बिटकॉइन ओवर वैल्यूड एसेट था इसलिए ये ट्रेड लिया गया था, ना कि बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। ये कंट्रोवर्सी क्रिप्टो मार्केट को और ज्यादा डिबेटेबल बनाते जा रही है। वेल ये तो आगे चल के हमको समझ में आएगा कि क्या ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग थी या ये सोची समझी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था। आप लोगों को बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट में किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा बड़ा जो लिक्विडेशन इवेंट था, इस क्रैश का इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे भी काफी पड़ा है। ऐसे मैसिव लेवरेजेस मार्केट को बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बना देते हैं जब भी एक बड़ा शॉक आता है। हम 20 बिलियन से ज्यादा के सामान वाइप ऑफ हो गए थे। सारे कॉइन्स आप देख लीजिए, बिटकॉइन इथेरियम तो ठीक है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम, सोलाना, डोज कॉइन भी लार्ज लॉसेस फेस किए थे। और कुछ कुछ कॉइन्स थे, मीम कॉइन्स थे, जहां पे 40 to 70% का नुकसान हुआ था। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं एज ए बिगिनर कभी भी 25% 25 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज आप मत लीजिए। कभी भी
बहुत ज़्यादा आप लेवरेज मत लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इवेंट स्पेसिफिक नहीं खेलना है तो उस समय पे निकल जाइए, अदरवाइज़ आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। वेल आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने में तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का जो आपको लिंक मिलेगा उससे आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।